हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। तो बच्चों, हमने सीबीएसई क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू किया हुआ है। जहां आप किसी और बोर्ड से भी पढ़ते हैं तो ओम्स लॉ सब में कॉमन होता है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा बच्चों। उसके साथ में आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे आप सीबीएसई का एग्ज़ाम दें या किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम दें, ओम्स लॉ मैक्सिमम बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बच्चों, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ बिल्कुल बच्चों सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो जब कभी इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट होता है किसी कंडक्टर में से फ्लो कर रहा हो, मान लो जब कभी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में से फ्लो कर रहा हो तो वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस के। मान लो आपके पास एक रोड है, आगे लिखा है ना अक्रॉस इट्स एंड्स, वो भी समझाता हूं मैं। मान लीजिए आपके पास एक रोड है लंबी वाली, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है बच्चों, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक फ्लो कर रहा है। वो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ का? उस कंडक्टर के दोनों एंड का, अक्रॉस इट्स एंड्स। उस कंडक्टर के दोनों एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो करंट जो उस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है बच्चों। लेकिन एक कंडीशन हमें तब रखनी पड़ेगी कि जो टेम्परेचर होगा, जो तापमान होगा उस टाइम पे, उसको कांस्टेंट रख के बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बच्चों, अगर किसी को प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं पता है, डायरेक्टली और इनवर्सली का, तो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है। यहाँ पे उसने कहा कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है बच्चों, इसका मतलब यह होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जब जितना V बढ़ेगा उतना ही I बढ़ेगा। जब V कम होगा तो I भी कम होगा। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए तो अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है ना, अगर V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल I होता तो हम लिखते V प्रोपोर्शनल का साइन 1/I। क्या लिखते? 1/I। इसका मतलब क्या होता कि जितना जब V बढ़ेगा तो I कम होगा, या I बढ़ेगा तो V कम होगा। मतलब एक जो काम करेगा उसका उल्टा दूसरा काम करेगा। ठीक है बच्चों, ये मतलब होता है प्रोपोर्शनैलिटी का। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट चाहिए होता है, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया R और इसको क्या नाम दे दिया? रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, V प्रोपोर्शनल I, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो हमने I के साथ R लगा दिया जो कि कांस्टेंट होता है, और इसको हमने कहा कि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, इतना सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया आपको? ओम्स लॉ बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। अब इसमें जो R आता है वो क्या चीज होता है बच्चों? R क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब आप समझ लीजिए किसी चीज को अपोज करना या रोकने वाली कोई चीज। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है? अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ही ले तो रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता बच्चों, जो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है ना, वो उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो उस करंट के फ्लो को अपोज करती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर से बताता हूँ, एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, उस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो उस करंट के फ्लो को अपोज करे उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। बिल्कुल सिंपल बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं R के साथ। सिंपल, यहाँ सिंबल जो होता है उसका वो आपका दे रखा है। अगर SI यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस का होता है ओम, और सिंबल भी ओम का दिए रखा है आपको। अगर आपसे कोई 1 ओम की डेफिनेशन मांगे, 1 ओम मतलब रेजिस्टेंस, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? V = RI। R को साइड पे रखेंगे, V/I आ जाएगा। अब हमें कोई अगर 1 ओम की डेफिनेशन मांगता है तो हम क्या कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का 1 ओम कब होगा? जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों किसी कंडक्टर के एंड्स पे, कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम तब होगा जब उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 1 वोल्ट हो, और जो उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा हो वो 1 एम्प्स हो, मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बच्चों मैंने आपको समझाया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।